शुभम जी, अभी क्या माहौल है वहां पर? आप हांगकांग में हैं और एयर इंडिया की वो फ्लाइट है जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज में है, ड्रीम लाइनर। क्या है पूरा मसला? मैं चाहूंगी आप बताएं। मैम सेम ये ड्रीम लाइनर फ्लाइट ही थी जो हांगकांग से दिल्ली आ रही थी। आज हम लोग की 10 बजे करीब की हांगकांग से फ्लाई होना था इसे। और ये यहाँ से टेक ऑफ इसने ठीक किया है, बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये हवा में ही फ्लाइट को घुमा रहा है। एंड देन कुछ समय फ्यूल डंपिंग इसकी शुरू कर दी गई थी कि हवा में ही जिसको फ्यूल को निकालते हैं वो चीज शुरू हुई। तो काफी पैसेंजर उस समय घबरा गए थे। फिर जब पूरा फ्यूल डंपिंग हो गया, अराउंड 10-15 मिनट्स उन्होंने फ्यूल डंप किया होगा, जब पूरा ऑलमोस्ट हो गया तो थोड़ा सा फ्यूल बचा करके इन्होंने वापस से प्लेन घुमा के हांगकांग में इसको लैंड कराया है। और कुछ टेक्निकल इश्यूज खाली कैप्टन ने बताया, उससे मैं अनाउंस किया कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। वापस प्लेन लैंड करा के फिर 10-15 मिनट खड़ा रहा है ये नीचे उतरने के बाद भी। उन्होंने बोला कि टेक्निकल इश्यूज ज्यादा बड़े हैं तो अभी हम उसको तुरंत फ्लाई नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा ठीक करने में। तो यहाँ पे सबको एयरपोर्ट में एक होटल है, यहाँ पे चेक इन करा दिया गया है। बट सब इतने घबराए हुए, सबको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा सेम फ्लाइट में दोबारा ट्रैवल करने का। और ये लोग अभी सेम ही फ्लाइट ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे एयर इंडिया की तरफ से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जिससे हम बात कर सकें, या कोई हमसे आके जो यहाँ पे बात करे। बस हमें यहाँ पे चेक इन कराया गया है, बताया गया थोड़ी देर में बताएंगे। बस सबके पास मोबाइल पे सब अपना पीएनआर चेक कर रहे हैं। तो कल का 8 बजे का स्टेटस आ रहा है सेम फ्लाइट का, मतलब कि सेम फ्लाइट में कल हमें सुबह 8 बजे दोबारा फ्लाई कराया जाएगा। ओके, सो जब आप फ्लाइट में बैठे तो आपको कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ी है फ्लाइट के अंदर? क्या हुआ, पूरा माहौल बताइए जब आप। फ्यूल डंपिंग शुरू हुआ, जब पहले तो ना सीट बेल्ट काफी होता है कि जैसे फ्लाई करता है तो 2-4 मिनट के बाद ही सीट बेल्ट हटने का साइन आ जाता है। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स हो गए जब सीट बेल्ट भी नहीं हटा, एयर होस्टेस सब बैठी रही। हमें लगा क्या पता ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हो उस समय, और थोड़ा दूर तक जब तक एक पूरा हाइट अटेन न कर ले तब तक वो सीट बेल्ट का साइन हटाए। फिर उसके 10 मिनट बाद ही सीट बेल्ट तब भी नहीं हटाने का साइन आया, और अचानक से मैं विंडो सीट पे होकर बैठा था, मैंने देखना शुरू किया कि फ्यूल डंपिंग विंग्स के थ्रू शुरू हो गई है। और वो हमने दूसरे विंग पे भी देखा, दोनों विंग से हम लोग फ्यूल डंप करना शुरू कर दिया उन्होंने। और 10-15 मिनट तक लगातार करते रहे। तो उससे में हम लोग की घबराहट बढ़ गई क्योंकि कैप्टन कुछ बता भी नहीं रहा था। बट उसके थोड़ी देर बाद फिर हमें रियलाइज होने लग गया कि उसकी हाइट नीचे हो रही है और नीचे अपना ये वापस से लैंड कराएंगे हांगकांग में। तो हमने जब वापस यहाँ पे हांगकांग में लैंड हो गया तो उन्होंने कैप्टन ने बस बताया टेक्निकल कुछ इश्यूज थे, तो हमने सेफर साइड होते हुए उन्हें वापस लैंड करा दिया हांगकांग में। और हम लोग यहाँ पे सब उतर के अपना वापस से यहीं पे एयरपोर्ट पे ही हम लोग हैं अभी सब। क्रू की तरफ से कोई जानकारी दी गई जब आप लोग लगातार पूछ रहे थे? क्रू ने कुछ बताया आपको? फिर उन्होंने कहा बस आप शांत रहिए, कैप्टन भी बता देगा, उनको भी कुछ पता नहीं है। और जो भी होगा ठीक होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। वो भी काफी हेल्पफुल था बट उस समय। बट अभी लैंड करने के बाद में सबको बस यही घबराहट हो रही है जितने भी पैसेंजर्स हैं कि हमें दोबारा सेम फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। हमें कोई नया एयरक्राफ्ट, क्योंकि बोइंग में दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है, तो एयरबस अगर हो तो सबको रिलायबिलिटी रहेगी वापस आने के लिए दिल्ली में। तो जब आपने पहले टिकट कराई और ये आपको पता चला कि आप बोइंग ड्रीम लाइनर से ही जा रहे हैं, और जो अभी हालिया न्यूज है उसको देखते हुए क्या आपके मन में ये डर था कि इतना बड़ा हादसा हो गया और अब आप फिर से ड्रीम लाइनर में सफर कर रहे हैं? ये हम लोग दोबारा से क्या था कि हम लोग ने काफी पहले करा ली थी, क्योंकि हम काफी समय से यहाँ पे अभी थे, 10-15 दिन से थे। बीच में हादसा हुआ तो घबराहट बीच में हुई थी। बट जब डीजीसीए के नोटिफिकेशंस आई कि भाई काफी चेकिंग होगी यहाँ पर और स्ट्रिंजेंट काफी इंस्पेक्शन करने के बाद ही फ्लाई होगा, तो हमने भरोसा दिखाया कि नहीं, अपना इंडियन एयरलाइंस है और साथ में हमें ट्रस्ट करना चाहिए उस पर। दोबारा से इतने बड़े हादसे दो दो बार नहीं हो सकते हैं। तो हमने वो ट्रस्ट रखते हुए किया, क्योंकि शुरुआत में 1-2 दिन तक तो हमने भी देखा कि कई फ्लाइट्स खाली जा रही थी। आज भी मतलब पूरी 100% फुल नहीं कह सकता हूँ, 60-70% तक फुल थी आज भी। बट ये था लोगों ने भरोसा दिखाया कि नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। बट आप अब जब फैमिली के दोबारा साथ ट्रैवल कर आप मैं अपने फैमिली के ब्रदर साथ के साथ कर रहा था, मैं अकेला ब्रदर के साथ कर रहा था। ओके। और अभी आपको किसी तरह का कुछ ये अश्योरेंस नहीं मिल रहा है एयर इंडिया की तरफ से कि नहीं हम फ्लाइट बदलेंगे, या आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, नहीं या बताया गया, उन्होंने कहा वो हम आपको बता देंगे। और ये कह के होटल में, यहीं पे एयरपोर्ट पे एक होटल है बिल्कुल अंदर इंटरकनेक्टेड है यहाँ पर, तो यहाँ पे होटल में चेक इन करा करके बस हमें छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे पैसेंजर्स ने अपने आप पीएनआर नंबर मोबाइल पे डाल के चेक करना शुरू किया, तो उनको देखा कि सबकी फ्लाइट्स कल की अब पोस्टपोन होके कल का आने लग गया उसमें स्टेटस में। तो सेम फ्लाइट नंबर आ रहा है, कल का सुबह 8 बजे का आ रहा है उसमें। आपने हमारे साथ वीडियो भी शेयर किया है फ्यूल डंपिंग का। जब वो आपने होते देखा तो क्या लगा आपको कि क्या हो रहा है, किस तरह की समस्या है? मैम उस समय तो बहुत घबराहट हो गई, सच बताऊं तो उस समय तो बिल्कुल एक समय सांस सबकी रुक गई। और जैसे जैसे लोगों को रियलाइज हुआ कि फ्यूल डंपिंग, क्योंकि क्या होता है ना, जितने विंडो साइड बैठे थे उनको तो दिखने लग गया था,
जो बीच में बैठे थे उनको नहीं पता लग पा रहा था, तो उनको तो काफी देर तक रियलाइज नहीं हुआ। कई लोग तो बीच में जो बैठे थे उनको तो बाद तक नहीं पता लगा, जब तक लैंड नहीं हो गया, कैप्टन अनाउंस नहीं किया कि ऐसा फ्यूल डंपिंग हो रहा है या फिर टेक्निकल इश्यूज कुछ आया है। तो फ्यूल डंपिंग जनरली जो हमने सुना था कि फ्यूल डंपिंग तभी की जाती है जब थोड़ा सा इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है और उसको सेव करने के लिए, ताकि कोई भी अगर रिस्क हो तो एटलीस्ट में आग ना लगे या फिर फ्यूल की वजह से कोई नुकसान ना हो। तो वो चीज ऑफ सोच कोर्स के काफी समय घबराहट हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये घबराने वाली बात तो उस वक्त थी, लेकिन अभी मुझे लगता है आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एयर इंडिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जल्द से जल्द आपकी समस्या सुनेगा और उसको उसका निदान भी करेगा। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल, हम आपका लोग भी हमसे। उम्मीद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभम। आई एम गोइंग थैंक टू यू, शेयर द थैंक यू वीडियो सो मच। विद यू। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।